हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। बीएसटीसी 2022 का फॉर्म कैसे भरना है आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। अपना मोबाइल से भी आप आराम से फॉर्म है वो भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से मोबाइल है वो आजकल पूरी तरीके से कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, तो आराम से आप घर बैठे फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा तो आप इमित्र की सहायता ले सकते हो, बाकी आप मोबाइल से भी आराम से भर सकते हो। कैसे क्या भरना है, कहाँ से भरना है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। ऑफिशियल साइट को लेकर मैंने कल मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड कर दिया था। जिस टाइम आपको न्यूज़पेपर की न्यूज़ बताई जाती उस टाइम एक नोटिफिकेशन के साथ वीडियो अपलोड किया था। मुझे पता आपने वो नहीं देखा है। अगर वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑफिशियल साइट है वो क्या है। इस बार की ऑफिशियल साइट है वो मैंने ओपन कर रखी है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको ऑफिशियल साइट का देखने को मिलेगा। एक बात ये मैं आपको अभी आप यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, परी डीएलएड 2022 से। परी डीएलएड 2022 नहीं बल्कि यहाँ पे 2021 आएगा। 2021 का यूआरएल है वो यहाँ पे आपका डाला जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट का भी रिफंड वगैरह बचा हुआ जो भी प्रोसेस होनी है वो यहाँ से उस साइट के ऊपर पहुँच सके। तो अभी 2022 का यहाँ पे डाला जाए, 2022 का लिंक क्या डाला जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी वो देखने वाली बात होगी। अभी यहाँ पे कुछ भी अभी लिंक वगैरह शो नहीं हो रहा। सिर्फ एक लिंक यहाँ पे ये सोचो, नीचे देखोगे आप तो जनरल गाइडलाइंस का और जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन का लिंक डाला गया है। तो जनरल गाइडलाइंस एक बार आप जरूर से पढ़ लेना। हालांकि इसको लेकर मैं बहुत दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था। सेम वही की वही जो आपके दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं। सिर्फ आपका एक एज जो है उसमें आपका फ़र्क है वो आपको देखने को मिला है। ठीक है, यानी एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई से काउंट होगी, और 1 जुलाई से आप 2022 से काउंट होगी। 28 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख लेना किस कैटेगरी में वगैरह में आपकी छूट है। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस एक बार जरूर से फॉलो कर लेना, आप जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ पे आना होगा, तो चलिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा ये जानते हैं। तो यहाँ पे आप आओगे ना तो 4 कैंडिडेट्स में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक देखने को मिलेगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको ओके करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप ओके करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जो आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। उसमें आपके 55% को लेकर यहाँ पे कंपलसरी एक लाइन लिखी हुई है कि आपकी 50% और 45% आपके होने चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट जर्नल के हैं, सामान्य से जो स्टूडेंट आते हैं उनकी 50% आपके यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए। और जो बाकी कैटेगरी है SC ST OBC EWS MBS MBC वगैरह कैटेगरी है, इन कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपकी 45% आपकी होनी चाहिए। एक बात ये 45 का मतलब ये है कि 45 ही आपके होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके 49.99% है तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 50% है वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 49 पॉइंट आपके 99 है। ठीक है, कंप्लीट 50% और 45% आपके होने चाहिए। बाकी ये आप बात जब जो जनरल गाइडलाइंस पढ़ोगे ना उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि 50 और 45 से कम आपके नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा। नीचे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ओके करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर ओके करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल है वो फिल करनी होगी। अपनी डिटेल में मतलब आपको अपना नाम फिल करना होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद आपको मेल ID, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे। और नीचे जो ये कैप्चा है इसको यहाँ पे फिल करके आपको साइन अप करना होगा। 1 मिनट यहाँ मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको सेम क्रिएट पासवर्ड है वो करने होंगे। जो यहाँ पे आप डालोगे कंफर्म करने के लिए वो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा नाम रवि है तो यहाँ पे मैं RAVI डाल के और उसके बाद @ लगाकर अपने मोबाइल नंबर वो आगे लगा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कोई और नाम लगा सकते हो, स्पेशल क्रिएट है कोई और यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई और नंबर लगा सकते हो। पासवर्ड करने का जो तरीका वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने आधार पे कर लेना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है। और फिल करने के बाद साइन अप के ऊपर ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो अगला पेज आपके सामने होगा साइन अप करने के बाद, डिटेल फिल करने के बाद, उसमें आपको उसके बाद क्या करना होगा। जैसे आप साइन अप के ऊपर ओके करोगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा इस प्रकार से नजर आएगा। इसमें आपको 2 लिंक देखने को मिलेंगे। बैक तो नीचे आपको बैक टू होम का लिंक देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपको एक्टिवेट योर अकाउंट का लिंक देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ पे ओके करना है, आपको एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर आपको ओके करना है। एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर आप जैसे ओके करोगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। इस प्रकार से जो आपका एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर आप जैसे ओके करो तो उसके बाद आपको इस प्रकार से एक और पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और यहाँ पे एक OTP यहाँ पे दे रखा है एक्टिवेशन कोड, एंटर एक्टिवेशन कोड। तो देखो मेरे पास OTP नहीं आई है, मोबाइल के ऊपर SMS नहीं आया, तो ये एक्टिवेशन योर कोड कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपकी जो मेल ID है उसके ऊपर आपको ये कोड है वो देखने को मिलेंगे। उस कोड को आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। 6 डिजिट के आपके कोड होंगे, जैसे आपके वो कोड है वो यहाँ पे आपको फिल करने होंगे।
एक बार फिर बता देता हूँ, OTP मुझे मोबाइल के ऊपर नहीं मिला, यानी ये कोड मोबाइल के ऊपर SMS द्वारा नहीं मिले, मेल द्वारा मुझे मिले हैं। ठीक है, अब मोबाइल पे OTP आएगा नहीं आएगा ये तो अभी तो आया नहीं है, और आगे आएगा तो आपको फिर बता दीजिएगा। अगर आपके पास आता है तो आप वह कोड यहाँ पे भी डाल सकते हो। अगर मैं SMS के थ्रू आता है, मेरे पास मेल के द्वारा आया था तो मैं मेल से यहाँ पे डाला। मोबाइल नंबर फिल करना है और एक्टिवेशन कोड जो आपको मेल में मिलेंगे, फिर OTP अगर आए तो अच्छी बात है। तो मेल से मैंने उठाकर यहाँ पे डाला, उसके बाद सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जो अगला पेज आया वो आपका सामने इस प्रकार से आपका पेज है वो आपके सामने ओके हो जाएगा, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर आप जैसे ओके करोगे तो आपको ठीक पीछे वहाँ पे लेके चलेगा जहाँ से मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक बार फिर आगे देखते हैं अब आपको आगे क्या करना होगा। यहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको फिर से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो अब आप सभी यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको साइन इन जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको ओके करना है। साइन इन के ऊपर ओके करोगे ना तो उसके बाद आपसे दो चीज़ मांगी जाएंगी। एक तो आपसे आपका मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, और इसको आपको टिक करके सबमिट करना है। ठीक है, पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था 2 पासवर्ड कन्फर्म करना वहाँ पे, वो जो पासवर्ड वहाँ पे आपने लगाए वो यहाँ से आप यहाँ पे फिल करके, मोबाइल नंबर जो आपने दिए वो फिल करके आप यहाँ पे ओके हो सकते हो, सबमिट हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से आप पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद आगे आपको क्या करना है वो देखते हैं। उसके बाद जो अगला इंटरफेस आपके सामने आएगा वो अभी इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको ओके करना होगा। माई एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे ओके करोगे यहाँ पे प्रीव्यू आपका फॉर्म बाद में दिखाएगा, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा जब आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर ओके करोगे। माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको ओके करना होगा, और यहाँ पे ओके करने के बाद आपसे प्रोग्राम का नेम पूछा जाएगा, यानी आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नेम फिल करना होगा। प्रोग्राम का नाम यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आप ओके करोगे तो pre-DLL आ जाएगा, और उसके बाद आपको प्रोसीड पे ओके करना है। इसके बाद ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपसे ये बताया गया है कि pre-DLL की पात्रता आपको 45 और 50% आपकी हैं, कंपलसरी यहाँ पे रखिएगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतने परसेंटेज आपके हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है, और आपको ऐड द प्रोग्राम आपको ओके करना है। यहाँ पे देखो ऐड द प्रोग्राम के ऊपर आपको ओके करना है, इसके ऊपर आप ओके करोगे। इस प्रकार से आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा। इसमें आपको कम से कम 6 स्टेज है वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो आपने जो एक स्टेज है वो कंप्लीट कर ली है, एप्लीकेशन डिटेल्स है वो आप अपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद अपलोड फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी होंगी, और उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल यानी 10th 12th की डिटेल फिल करनी होगी, कोर्स सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर, उसके बाद आपका प्रीव्यू एंड कन्फर्म, आपको यानी टोटल 6 स्टेज है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सेकेंड स्टेज के जाने के लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेज पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर आपको ओके करना है। एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर आप ओके करोगे तो नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा, लास्ट नेम देखने को मिल जाएगा, फादर्स नेम नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी मदर्स नेम देखने को मिल जाएगा, आपकी मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, मेल ID देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आपको क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो जल्दी। तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी, और आपको यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी जो कुछ डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल होंगी। जो डिटेल नहीं दे रखी वो डिटेल आपको फिल करनी होगी, जैसे 2 डिटेल आपको ये फिल करनी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये टिक देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे जो स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, ये डिटेल आपको फिल करनी कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, इसमें आपका इंडिया आ जाएगा। उसके बाद मैं एक बार इसको जल्दी से आपको बताता हूँ कि इसमें आपको इंडिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, अनमेरिड आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफेंस से आप संबंधित हो, यानी डिफेंस पर्सनल सेल्फ या हो या नहीं हो, तो इसमें आप हो तो यस कर सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो। उसके बाद क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर ये है हो तो इसमें येस कर सकते हो, अन्यथा आप नो कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आपका आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे चाहो तो डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी वही है जिसके ऊपर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे अगला पॉइंट जो दे रखा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक भाषा वाली जो कॉलेज है उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो या नहीं है। ठीक है, यानी एक भाषा की जो कॉलेज है, संस्कृत या फिर सामान्य जो भी इसमें एक भाषा की जो कॉलेज है उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम के बारे में पूछा गया है कि आपने जो 12th एग्जाम है वो पास कर रखी है या फिर आप अपेयरिंग में हो। अगर आपने पास कर रखी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और अपेयरिंग में हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया है संस्कृत उपाध्याय के बारे में, तो आप यहाँ से अपना
येस नो है वो सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर आप जैसे ओके करोगे तो स्टेट आ जाएंगे आपके, और यहाँ से अपना स्टेट है वो राजस्थान है वो सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अदर राज्य हैं वो यहाँ पर अपना स्टेट है सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपने हाउस नंबर आ जाएंगे, लैंडमार्क नंबर आ जाएंगे, टाउन, सिटी, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टार चिन्ह लगा हुआ है तो ये सभी के सभी आपको फिल करने हैं, ऐसी बात नहीं इसमें आप स्किप कर सकते हो, सभी के सभी आपको फिल करने होंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह ये यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, इसकी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर इसी भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद अपन ने जो ऊपर जो ये एड्रेस फिल किया है, क्या आपका यही एड्रेस अगर प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे आपको टिक करना है। तो उसके बाद आपका नीचे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो एड्रेस है ऊपर वाला यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, और एक बात ये यहाँ पे संस्कृत उपाध्याय वाला ये जो पॉइंट आपका दे रखा है, अगर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हो ना तो आपका, अगर आप यहाँ पे देखो एक बार मैं नो सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो नो अगर आप यहाँ पे नो अगर आप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप जो सीनियर सेकेंडरी उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था या नहीं था संस्कृत। तो यहाँ पे आपका ये आपको नो करना होगा। अगर जैसे आप यहाँ पे तो यहाँ पे ये नो आप कर सकते हो जो भी आपका था या नहीं था। तो यहाँ से आप एक बार इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लेना, आप अगर आपके पास 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट था या नहीं था, जैसे आप यहाँ पे येस करोगे ना तो आपसे जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे नो करोगे तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप 10th 12th के अंदर आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट था या नहीं था संस्कृत। इससे आप अपनी डिटेल वगैरह एड्रेस वगैरह कंप्लीट रूप से यहाँ पे ये फिल कर लेते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड का आपको एक और लिंक है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको ओके करना है। अगर आपने पूरी डिटेल ऊपर की सही फिल कर दी तो इसके ऊपर ओके करने के बाद तो जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे ओके करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ अपलोड करनी होगी। एक तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, फ़ोटो की साइज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट आप कर सकते हो, लेस देन 100 KB से आपकी कम होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, 100 KB से कम होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। नीचे आपको थंब के बारे में मैंने बताया था, यानी आपको आपका अंगूठा है उसका भी यहाँ पे एक फ़ोटो वो आपको अपलोड करनी होगी। तो ये जल्दी से अपलोड करते हैं, चलो एक एक चीज़ अपलोड करते हैं। तो इसके बाद आपको ऊपर आपको अपनी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, नीचे यहाँ पे सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको अपना थंब है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको ओके करना होगा, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप ओके करोगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। तो इसमें आपको अपनी 10th 12th की डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, क्या 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 कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप आओगे ना, जैसे आपको यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे अपना राजस्थान बोर्ड है तो यहाँ पे आप अजमेर बोर्ड है इसे आप सेलेक्ट करना है। सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड इसमें सेलेक्ट ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद आप पासिंग ऑफ ईयर है वो कौन सी ईयर में आपने पास की वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जो भी आपका पासिंग ईयर हो, जिस भी ईयर में आपने पास की है 10वीं क्लास जो भी इस ईयर में आपने पास की है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्कूल का या कॉलेज का नाम वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद मार्क्स टाइप आपको सेलेक्ट करना है, परसेंटेज के आधार पर आपने है, और उसके बाद आपको मार्क्स कितने में से आपको आए थे, यानी टोटल 10वीं के अंदर कितने का पूर्णांक होता है उसमें से आपके 600 में से कितने नंबर आपके आए थे वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कहाँ पे क्या फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर यानी किस साल कौन सी ईयर में आपने 10वीं कक्षा पास की थी, स्कूल का नाम फिल करना होगा, परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, कितने नंबर आपके बने थे, कितने में से बने थे, कितने परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से आपके आ जाएंगे। ठीक सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना होगा 12th की डिटेल में। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो उसे, अगर रिजल्ट आ गया तो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड है वो एक बार फिर से आपको ओके करना होगा। जैसे सेव एंड प्रोसीड पे आप उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी ये कि जो आपकी एजुकेशनल डिटेल है उसमें कोई भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बिल्कुल सही से भरना, 2-3 बार चेक कर लेना, अगर आपकी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो फिर ठीक है आराम से फॉर्म भरना। और यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ से आपको क्या कि बोथ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, दोनों के लिए यानी संस्कृत और जनरल दोनों से आप अप्लाई करना चाहते हो, या फिर जनरल से अप्लाई करना चाहते हो, फिर संस्कृत से जो भी जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जिससे आप अप्लाई करना है उससे आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू आपको ओके करना है फिर से। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, यहाँ पे मांगी जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस आप दे सकते हो, अपना ज़िला आप पहले दे सकते हो, कोई और दे सकते हो। मैं अपना ज़िला यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो भी आपको देना चाहते हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सीकर सेकंड पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड पे आपको ओके करना है।
इसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रिंट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो तो आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपको आगे क्या करना है उसके लिए आप पहले एक बार जो डिटेल आपने फिल की है वो डिटेल आप बिल्कुल आराम से यहाँ से चेक कर लेना कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सही है या फिर उसमें कोई प्रकार की त्रुटि रह गई है। अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है कि आई कन्फर्म के ऊपर आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर जो भी प्रकार की कोई गलती रहेगी तो गो बैक जाकर आप उसे ठीक कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप ओके करना है। आई कन्फर्म के ऊपर आपको ओके करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपको कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर आपको ओके करना होगा। तो एक बार फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना जो भी फॉर्म हो डिटेल चेक कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको नीचे आपको एक बार फिर से आपको यहाँ पे देखो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको ओके करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पेमेंट भी तो करना है, फाइनल रूप से आपका फॉर्म थोड़ी ना भरा गया है, 500 रुपये तो देना पड़ेगा। पेमेंट ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपने पेमेंट है वो 450 रुपये यहाँ पे आपको कटेगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट के अप्लाई किया नहीं, जनरल से अप्लाई किया है, तो दोनों से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सामान्य और संस्कृत से, तो आपके 500 रुपये कटेंगे। ICICI बैंक का भी आप ये ऑप्शन दे रखा है, ओनली और केवल ICICI बैंक का ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे आप आओगे तो जो भी आप पेमेंट माध्यम सेलेक्ट करना चाहते हो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर कई अदर बैंक नेट बैंकिंग है उससे आप पेमेंट करना चाहो तो यहाँ से आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। ठीक है, मैंने लास्ट स्टेज पेमेंट की छोड़ी क्योंकि मैं अभी ये फॉर्म नहीं भर रहा। मैं केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए फॉर्म अप्लाई करके दिखाया है, बाकी कोई मुझे ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका लास्ट स्टेज है वो आपकी यह रहने वाली फॉर्म अप्लाई करने की। और ये होने के बाद लास्ट एकदम फाइनल रूप से आपका सबमिट हो जाता है। तो आप फाइनल रूप से सबमिट अपना मान सकते हो। अन्यथा आपका अगर नहीं हो रही कोई भी प्रोसेस आपसे तो आप ई मित्र की सहायता ले लेना। इस तरह अगर आपने यहाँ तक फॉर्म भर दिया तो भी आप ई मित्र की सहायता ले लेना आगे, क्योंकि डायरेक्ट आपका फॉर्म वो यहीं पर ओपन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना।